हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एवरेज पेमेंट पीरियड। जैसा कि आपको पता है कि हमने डेटर के केस में क्या किया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड किया था कि कितनी जल्दी कितना टाइम लेते हैं डेटर हमें पेमेंट करने के लिए एवरेजली, ठीक है, साल में। तो उसके बेस पर हम अपनी फाइनेंशियल के से रिलेटेड क्या बना सकें, पॉलिसी बना सकें, ताकि यदि पता है कि वो 60 दिन लेंगे तो उतने दिन तक हम कहीं कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करके रखें, ठीक है। तो ये हमें हेल्पफुल करता है। ऐसे ही एवरेज पेमेंट पीरियड क्या बताता है कि जो जिनको हमने पैसा देना होता है, क्रेडिटर को पैसा देना होता है, कितने टाइम तक हम उनको लेट करते हैं, कितने टाइम तक हम उनका पैसा अपने पास रखते हैं, मतलब कि 60 दिन तक के बाद हम उनकी पेमेंट करते हैं, 70 दिन के बाद पेमेंट करते हैं एवरेजली, ठीक है। हो सकता है कि साल में किसी को 90 दिन के बाद करते हो, किसी को 60 दिन के बाद करते हो, किसी को 100 दिन के बाद करते हो, पर एवरेजली, ठीक है। तो मतलब कि उनके पैसे को हम इंजॉय कर रहे हैं। जितने टाइम तक हम उनको लेट करेंगे, जितने टाइम तक हम उनका पैसा अपने पास रखेंगे, तो उतना ही हमें बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, हमें वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और हम अपने बिजनेस में उस पैसे का यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारी लिक्विडिटी पोजीशन भी क्या होती है, ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। मतलब कि दूसरों के पैसे का हम उतने कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ये कह लो, ठीक है। क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा हुआ है, उनको पेमेंट की नहीं हुई है, तो कितने दिन तक हम एवरेजली उनका पैसा, क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा हुआ है ना, तो उनको पैसे की पेमेंट करनी है। कितने टाइम लगाते हैं हम उनके पैसे की पेमेंट करने में, जितना टाइम हम लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम उसको अपने बिजनेस में लगाई रखते हैं, तो उसका हम और कहीं यूज़ करके उस पर भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है एवरेज पेमेंट पीरियड क्या किसे कहते हैं, कि कितने टाइम तक हम उनको लेट पेमेंट करते हैं, ऐसा कह लो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो देखते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड क्या हो गया। द एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ डे टेकन बाय फर्म टू पेड क्रेडिटर। कितना एवरेज नंबर लेती है साल में उसको क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। हायर पेमेंट पीरियड, जितना ज़्यादा टाइम हम लगाते हैं उतना ही हम उसकी क्रेडिट पॉलिसी को एंजॉय करते हैं, ठीक है। उतनी देर तक हमारे पास पैसा पड़ा रहता है, हम अपने उस पैसे का कहीं और यूटिलाइज कर लेते हैं, हमें लोन नहीं लेना पड़ता है ना, तो हमें बेनिफिट हो जाता है जितने हाँ ये पीरियड लेट होगा। लेकिन कलेक्शन के टाइम जितना कम हो, ठीक है, उल्टा है ये, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि हमें बहुत डिस्काउंट ज़्यादा देता हो हम उसको छोड़ दें, ठीक है। हमने देखना है, यदि हमने ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है। यदि हमारे पास पैसा ज़्यादा देर पड़ा रहता है तो हम उसको कहीं और यूज़ करके क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं। यदि बाई चांस हमने पैसा उसका रख लिया 60 दिन पर हम उस पर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो इससे अच्छा है ना हम उसको जल्दी से पेमेंट करके डिस्काउंट ले लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ना हो कि हम उसको लेट पेमेंट करते हैं जिसके कारण कि वो हमें जो सामान का रेट है वो ज़्यादा लगाता हो सप्लायर। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, अब कि ये हमें बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है एवरेज पेमेंट पीरियड का, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल डिवाइड बाय एवरेज डेली परचेज। डेली परचेज कैसे निकालें, साल की परचेज डिवाइड बाय उधारी होगी, है ना, क्रेडिट ही होगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ द साल में कितने दिन है, तो एवरेज पर डे आ जाएगा। ऐसे ही जैसे कि एनुअल परचेज, साल भर में हमने कितना क्रेडिट परचेज किया है सप्लायर से, क्रेडिट ही आएगा, क्योंकि तभी तो क्रेडिटर बनते हैं ना जब हमने उधार का सामान खरीदा हो। डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डे इन ईयर, 365 दिन है तो पर डे के हिसाब से आ जाएगा। नहीं तो हम वैसे मेनली हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, जो ये वाला क्या करते हैं, साल के जितने दिन है नंबर ऑफ वर्किंग डे इन ईयर, जैसे 360 दिन ले लिया, और पेमेंट टर्नओवर रेशियो, मतलब कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, है ना, जो हमने पिछले वीडियो में निकाली है उससे करते हैं। हम डाटा टर्नओवर रेशियो के टाइम में भी ऐसे ही करते थे, डाटा कलेक्शन पीरियड के टाइम में भी क्या करते थे, 360 डिवाइडेड बाय डाटा कलेक्शन पीरियड लेते थे, ठीक है। डाटा टर्नओवर रेशियो लेते थे। अब यहाँ पर क्या लेते हैं हम, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। ये सबसे इजी फार्मूला है, ठीक है। 365 दिन डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो से करो तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो आ जाती है, ठीक है। तो इसी को हम एक न्यूमेरिकल से कर लेते हैं। इतना पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो किसे कहते हैं, ठीक है, कि साल में कितनी बार टर्न हो जाते हैं हमारे क्रेडिटर को पेमेंट 4.13 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको कितने दिन तक हम उसके पैसे को पेमेंट करते हैं, कितने दिन लगाते हैं हम उसको पेमेंट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, साल में कितने दिन है, 365 दिन, ये क्वेश्चन में दिया हो 365 दिन लो, नहीं तो हम 360 भी ले लेते हैं, डिवाइड बाय टर्नओवर रेशियो ले लेते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितनी आई थी, 4.13 आई थी, तो 4.13 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आ गया, हम 88 दिन लेते हैं क्रेडिटर की पेमेंट करने के लिए। एवरेजली हम कितने दिन लेते हैं, 88 दिन तक हम उसका पैसा अपने पास रखते हैं,
ठीक है, 88 दिन दिख रहे हो, यदि किसी से 88 दिन मार्केट से लोन लेना हो तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्रेडिटर का पैसा ही अपने पास 88 दिन लेट देते हैं, तो उसके पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, तो उस पर भी पैसा हम कमाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर तो यही कहने का मतलब कितने टाइम तक हम उसको लेट पेमेंट करते हैं ना, टाइम लगाते हैं उनको पेमेंट करने, तो हम कितने दिन लगाते हैं, 88 डेज लगाते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी की अच्छा है बुरा है, ये क्रेडिट पॉलिसी पर डिपेंड करता है। हम ऐसा ना हो कि हम 88 दिन लगा लें तो वो हमें डिस्काउंट दे ही ना, हो सकता है फ्यूचर में वो हमें टाइम पर सामान महंगा लगाए। ये सारी चीज़ें भी हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ऊपर ले लो नंबर ऑफ द ये साल में कितने दिन होते हैं, डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशो से डिवाइड करो, सबसे आसान तरीका है, वो आ गया, ठीक है। और वो भी रिवीजन कर, टर्नओवर रेशो कैसे निकालते हैं, नेट क्रेडिट एनुअल परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको सभी को क्लियर ही होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।